तो स्वागत हो गया भाई आपके हमारे और एक नए YouTube वीडियो पे, जो कि वाला क्या सर लेक्चर नंबर 4 किसका, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है सर, लास्ट 3 लेक्चर्स में क्या किए थे हम लोग। लास्ट 3 लेक्चर से भाई मैंने पहले आपको बताया था कि आप ग्रुप और पीरियड को कैसे फाइंड करते हो, आप उसको पहचानो कैसे। अरे यार आपके सामने वो खड़ा है तो आप उसको पहचानो कैसे, पहले लेक्चर में मैंने वो बताया था। दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे लेफ्ट टू राइट क्या होता है और आपका अलग अलग, जैसे कि आपका किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक साइज, यानी कि एटम का साइज किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेडियस हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है बॉन्डेड और एक होता है नॉन बॉन्डेड, वो भी मैंने आपको समझा दिया। लास्ट लेक्चर पे मैंने क्या बोला था कि मैं आपको क्वेश्चंस कुछ बता दूंगा कि लेफ्ट टू राइट हमारा साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब वही पार्ट से हम लोग शुरू करते हैं। तो सर हमारा क्या है आज का पहला, ये मैं एक आध क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, फिर जैसे हम लोग देखेंगे कि आज का हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, write the decreasing order of atomic size of, किसका सर एटॉमिक साइज हमको किसका लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, सोडियम लिथियम और पोटेशियम का, सोडियम लिथियम और पोटेशियम का। सर जब भी हम लोग को एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई भी टर्म पे लिखना है तो आपका सबसे पहला काम क्या है सर, मां कसम खा के आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला आप उसका क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल फॉर्म में। ठीक, जैसे आपने आपने 9-10 में किया, तो सोडियम में क्या होता है 11, तो क्या हो जाएगा 2,8,1। लिथियम में क्या है सर 3, तो 2,1। और पोटेशियम का क्या 19, तो 2,8,8,1। अरे सर ये तो हमारा पहला परिवार से हो गया, ग्रुप 1 से हो गया। कैसे सर, सबके वैलेंस में क्या एक इलेक्ट्रॉन है और सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होगा और एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप हो गया। अभी आपको इसकी जरूरत नहीं थी, मैं आपको एज अ रिकैप बता दिया। ठीक है, तो सोडियम लिथियम और पोटेशियम। तो यहां पर आप देखिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि आप एक चीज तो समझ गए कि टॉप टू बॉटम का ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, टॉप टू बॉटम का ऑर्डर दिया हुआ है, इसका सीक्वेंस क्या रहता है, हे लीना ना कर रब से फरियाद, एल क्या होता है यहाँ पर लिथियम, LiTHIUM लिथियम, ना होता है सोडियम और के होता है पोटेशियम, हे लीना ना कर रब, आर भी होता है रुबीडियम। रुबीडियम का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। तो हमें किसका बताना है सर, मेजरली इन तीनों का सीक्वेंस बताना है। तो भाई आपको टॉप टू बॉटम तो पता ही है कि साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम लोग लॉजिकली कैसे देखेंगे सर, लॉजिकली कैसे देखेंगे, टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण और क्या नाम है आपका, न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने के कारण साइज तो इंक्रीज होता ही है। तो सर यहाँ पर सबसे ज्यादा साइज किसका होगा सर, पोटेशियम का होगा, उसके बाद किसका होगा सर, सोडियम का होगा, उसके बाद किसका होगा सर, लिथियम का होगा। ठीक है, दूसरा तरीके से आप इसको कैसे समझ सकते हो सर, पोटेशियम को देखिए, पोटेशियम का 19 इलेक्ट्रॉन 19 को होल्ड कर रहा है, और इसका आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है तो ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, तीसरा शेल हो गया, चौथा शेल हो गया, 2-8-8-1। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें से कोई जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर, रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा सर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में सेम चार्ज है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो रिपेल करने के कारण ये जो लास्ट शेल है ना, ये कौन सा सेल है, पेनल्टीमेट सेल। ये कौन सा सेल है, अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल से पहला वाला होता है पेन अल्टीमेट सेल। तो अल्टीमेट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिपेल खाएगा और वो दूर चलते जाएगा, तो न्यूक्लियस का इस वाले सेल के ऊपर इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तभी इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो पोटेशियम का साइज ये हो जाएगा। फिर सोडियम का देख लीजिए, 2-8-1 हो जाएगा, और उसका कितना 2-1। तो देखिए ये जो न्यूक्लियस है इसके सामने जो लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है बहुत सामने है, पर इसमें थोड़ा दूर और इसमें बहुत दूर है। तो यहाँ पर सर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सोडियम का, पोटेशियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर लिथियम का होगा। यहाँ पर आप रीजन क्या लिख दोगे, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन शेल द साइज इंक्रीजेस। ये आपको अगर एक्सप्लेन लिखा रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पर आपको ऑर्डर बोला रहेगा तो सोडियम सॉरी पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, ये होगा हमारा ऑर्डर। अब मैं आपको इसका एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं कि टॉप टू बॉटम का सेम ग्रुप का दे दे या लेफ्ट टू राइट सेम आपका पीरियड का दे दे, ऐसा नहीं होगा। आपको अभी कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको लिख लीजिए सर पहले। हाँ सर, तो अभी हमें किसका लिखना है, अभी हमें किसका लिखना है सर, कार्बन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का, कार्बन,
एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का क्या लिखना है सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो माँ कसम खा के क्या बोले थे सर हम लोग कि सबसे पहले हम लोग उसका नॉर्मल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन का 6, 2,4, एल्यूमिनियम कितना है 13, 2,8,3, अरे सर अलग ग्रुप। सिलिकॉन सर 14, तो 2,8,4, यानी कि कार्बन और सिलिकॉन तो दोनों सेम फैमिली में है, कार्तिक, शिव, गणेश, शनि, पार्वती। सर आप ये सब क्या बोल रहे हैं भाई, अपने लेक्चर 1 या 2 में शायद मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूं, तो आप उसको जाके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने आपको सब, आप टॉप टू बॉटम कैसे ग्रुप को याद करोगे उसमें मैंने सब बताया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, कार्तिक, शिव, गणेश ये दोनों सेम फैमिली में और एल्यूमिनियम कौन सा अलग फैमिली में। ठीक है, तो देखिए कैसे है, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, ये आपका क्या होता है हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम, यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक है। फिर क्या है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर क्या है सर, सोडियम, मैग्नीशियम, या ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ऐसा है, तो अभी हमें फाइंड किसा करना है सर, फाइंड किसा करना है हम लोग, कार्बन का, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का, इन तीनों का हमें क्या करना है सर, फाइंड करना है। तो इसको लिख लीजिए ऐसे, यह क्या है कार्बन, उसके नीचे सिलिकॉन, यहाँ पर क्या एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर ऐसा सीक्वेंस है। तो आपको पता है कि, आपको क्या पता है सर, आपको क्या पता है कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, यानी कि अलोंग द ग्रुप साइज डिक्रीज होता है, DEC, RE, ASE, और आपका क्या, टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में, टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे साइज क्या करता है सर, इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यू शेल्स ऐड होता है। तो यहाँ पर देखिए सर, सिलिकॉन को अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सिलिकॉन क्या है, साइज डिक्रीज हो रहा है, और कार्बन से नीचे सिलिकॉन में आएंगे तो यहाँ पर क्या, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो सिलिकॉन का बीच में फंस गया। आप सर आप क्या करोगे, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो सिलिकॉन का साइज छोटा हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो सिलिकॉन का साइज बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सिलिकॉन को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, बीच में। अब सर सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा सर, कार्बन का, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 और 4, ऐसा कैसे है सर, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, तो न्यूक्लियस का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, कार्बन का, और सबसे बड़ा साइज किसका होगा सर, एल्यूमिनियम का। ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, हाँ सर यही हमारा, ये इसका क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, फिर इस क्वेश्चंस वाले पार्ट को एंड करेंगे। कैसे समझ गए ना, यहाँ पर सबसे पहले आपको माँ कसम खा के क्या रखना है, दोनों तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सबसे बेस्ट आप क्या करिए, ऐसे करके फ्लो चार्ट बना लीजिए। ये करने से क्या होगा ना, आपको एक क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है उसको साइड कर लीजिए। फिर देखिए कि कार्बन और सिलिकॉन कहाँ है सर, ये क्या है, डाउन द ग्रुप है, ये कैसा है, डाउन द ग्रुप है। ठीक है, और ये क्या है, अलोंग द ग्रुप है। फिर अलोंग द ग्रुप इतना काम कर लीजिए, फिर उसके बाद आप ये दोनों पॉइंट को लिख लीजिए, तो आंसर आपको सीधा दिख जाएगा। ठीक है भैया, एक चीज दो जगह से फंस रहे, जैसे सिलिकॉन दो जगह से फंस रहा था, उसको क्या कर दो, बीच में रख दो। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ सर, तो हम लोग कहा था, आपको मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट समझा रहा था। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है सर, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है अपने पास। ठीक है, हाँ तो ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, बाकी ऑर्बिटल्स है इसके सामने। ठीक है, तो मान लीजिए ये पहला ऑर्बिटल है, इसका नाम क्या है, ये इसका नाम क्या है, फर्स्ट ऑर्बिटल। ये क्या है सर, सेकंड ऑर्बिटल। ये क्या है सर, थर्ड ऑर्बिटल। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक और शेल ले लेते हैं, फोर्थ शेल, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये जो न्यूक्लियस है वो सबके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालेगा भैया, पॉजिटिव नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करता है। तो जो न्यूक्लियस है वो सबके ऊपर फोर्स डालेगा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसके सामने कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल। ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इससे बहुत अच्छा से सामने में तो एकदम खिंचा जा रहा है, पर ये सेकंड है तो चलिए ये भी उतना दूर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। पर थर्ड और फोर्थ शेल में देखिए, थर्ड और फोर्थ शेल में क्या है सर, ये जो देखिए ये जो थर्ड शेल में, ये थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके सामने कौन सा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है। भैया इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहता है, तो मान लीजिए ये एकदम इसके सामने है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव से थर्ड शेल दूर हो है, एक पहला रीजन। और दूसरा रीजन क्या है सर कि ना,
इलेक्ट्रॉन जो है वो ना कम फोर्स फील करता है। जो थर्ड सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, या कहीं का भी इलेक्ट्रॉन है, वो जब न्यूक्लियस से दूर जाता है ना तो कम फोर्स क्यों और भी फील करता है सर? क्योंकि जैसे जैसे दूर जाते जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा। उससे क्या होगा ना, पहला तो दूर जा जाएगा, और दूसरा क्या है ना सर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो जैसे थर्ड सेल के आगे सेकंड सेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा थर्ड सेल वाले इलेक्ट्रॉन को। क्यों रिपेल करेगा सर? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में सेम चार्ज है, और सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ये रीजन है रिपेल करने का। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वही वही होता है कि जैसे मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके उसके पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। इट विल एक्ट एज अ स्क्रीन। कैसा स्क्रीन सर? ऐसा स्क्रीन जो पॉजिटिव को वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने दे। अरे भैया, जैसे मान लीजिए ये इसका, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, दूसरा सेल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीन बना है, ठीक है, स्क्रीन बना है। ये क्या है? बिफोर सीन, यानी कि कुछ होने से पहले की ये सीन है, ठीक है। ये क्या करेगा ना सर, अब रिपल्शन शो करेगा, ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा हूं, तो ये रिपल्शन शो करेगा ना। मान लीजिए इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है, बहुत बड़ा लेवल में बात कर रहा हूं मैं, इतना तो भैया ये लोग तो पिकोमीटर, पिकोमीटर यानी कि 10 टू पावर माइनस कितने की कहानी है, लोग का -8 एंगस्ट्रॉम में बात चलता है। एकदम मैं रफ बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहा है। अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया मान लीजिए 2 मीटर, ठीक है। तो देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, तो वो क्या चलते गया, दूर चलते गया, यानी कि वो शेल ही पूरा दूर हो गया। भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको क्या किया, पूरा रिपेल कर दिया, ठीक है। पहले 1 मीटर था, 2 मीटर हो गया। तो अब देखिए, पहले न्यूक्लियस इसको इजीली होल्ड कर पा रहा था, अब इसको न्यूक्लियस तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। इस वाले शेल को न्यूक्लियस पे वहां पर पहुंचने में टाइम लग रहा है। तभी जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, यानी कि जितना नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। अब सर कौन सा आपको ऑर्बिट बहुत अच्छा से स्क्रीन करता है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर है पॉजिटिव, ठीक है, ये चारों शेल हो गया अपना। यहां लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको पता ही होगा सर, क्या पता है सर आपको, कि s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन किस पे घूमता है, एक स्फीयर पे घूमता है। तो मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। फिर p ऑर्बिटल कैसे घूमता है, डंबल शेप पे घूमता है, एक ऐसे एक ऐसे। फिर d ऑर्बिटल कैसे घूमता है, डबल डंबल शेप पे, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे एकदम स्पाइरल पाथ पे घूमता है, स्पाइरल पाथ पे घूमता है। और f ऑर्बिटल का तो 8d में घूमते हैं, तो मैं भी नहीं पढ़ा, आपको बताऊंगा नहीं, मेरे को खुद नहीं अच्छा से पता ना सर, ना ही आपका यहाँ पर काम है। तो यहाँ पर पॉजिटिव ऐसे घूमता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल पे घूम रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए यहां से भी इलेक्ट्रॉन, यहां से भी, तो इसको क्या करेगा सर, एकदम बढ़िया से रिपेल करेगा। यहां से भी बढ़िया से रिपेल करेगा, यहां से बढ़िया से रिपेल करेगा, कहीं से भी बढ़िया से रिपेल करेगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ये क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, पूरा इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पूरे पूरे मतलब ये पूरा जितना इसका सरफेस एरिया है, सबसे इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करे, रिपेल करे, तो बढ़िया करेगा, ठीक है। अब वहीं पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अभी कहां पर है सर, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन अभी है p ऑर्बिटल पे, p ऑर्बिटल पे। तो मान लीजिए p ऑर्बिटल यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे करके घूम रहा है, दिख रहा है ना, देख लेता हूँ भाई, मैं देख लेता हूँ, हाँ सर एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है, 8 दिख रहा है। मान लीजिए डंबल शेप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इसको क्या कर रहा है सर, रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो सर अब थोड़ा दूर हो गया रिपेल करने के लिए। और मान लीजिए यहां पर आ गया तो और दूर हो गया, यानी कि देखिए ये एक ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये कर्व है, कैसे है सर, एक पतला शीट नहीं मिल रहा हमें, मिल गया। जैसे मान लीजिए एस एक कैसा रहता है, एस, इसको इस पार्ट को इमेजिन कर लीजिए, एस, ऐसे एस। तो मान लीजिए एक बार इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक बार इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक बार इलेक्ट्रॉन यहां पर है, देखिए दूर जाते जा रहा है ना। तो वही मैं बोल रहा हूं कि सबसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि सबसे अच्छा दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कौन सा ग्रुप करेगा सर, एस ग्रुप करेगा, एस ग्रुप करेगा। तो ऑर्डर सबसे पहले सबसे ज्यादा किस हो जाएगा, एस का, क्योंकि ये स्फेरिकल इन शेप में, फिर पी का, फिर डी का, फिर लास्ट में एफ का। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अब हम लोग अपने मेन कोर्स पे बढ़ेंगे। हमारा मेन, ये तो स्टार्टर था भैया, आपका स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न था। अभी तो हम लोग किस पे चलेंगे, आपका आयोनेशन एनर्जी पे। स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ नहीं है, समझ में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैसे रिपेल करता है, और कौन सा ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन सामने ऑर्बिटल को कितना ज्यादा रिपेल करेगा, इसका ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, एस पी डी एफ। एस का स्फेरिकल शेप होता है, पी का डंबल, डी का डबल डंबल, एफ का 8d शेप है।
तो होप करता हूं आपको समझ में आ गया, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग आज के मेन कोर्स पे बढ़ेंगे जो कि क्या। हाँ सर, तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कौन सा बागड़ बिल्ला का नाम ले लिए सर आप, कोई बागड़ बिल्ला नहीं है भाई। एक चीज आपको बताऊं, आज मैं 2 दिन बाद इस वाले लेक्चर को रिकॉर्ड कर रखा हूं भाई, अंदर से थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल रहा था भाई। चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा चाहिए। अब हमको भी मोटिवेशन चाहिए। 33-34 वीडियो डाल चुके हैं, तो कुछ तो दिखाओ भाई, चैनल का ग्रोथ होना चाहिए। आपके लिए A1 कंटेंट डाल रहा हूं मैं। तो अब क्या है सर, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है सर, इट इज द, थोड़ा इंग्लिश डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from the valence shell, यानी कि आखिरी का शेल of an isolated gaseous atom। भैया ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि आप एक एटम पे उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी डाल रहे हो, अपना कितना पोटेंशियल डाल रहे हो, एनर्जी यानी कि पोटेंशियल समझ में आ रहा है, एनर्जी समझ लो, कितना आप एनर्जी डाल रहे हो उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, वही क्या आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि एक एटम से आइसोलेटेड, यानी कि जैसे मान लिया आइसोलेटेड यानी किसी से बॉन्ड नहीं बना रखा है, यानी कि Na का सिंगल एटम है, क्लोरीन का सिंगल एटम है, ब्रोमीन का सिंगल एटम है, आयोडीन का सिंगल एटम है, स्कैंडियम का सिंगल एटम है, टाइटेनियम का सिंगल एटम है, ऐसे करके जो भी जो सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम, एटम सब तो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी रहते हैं, तो जो गैसियस एटम जो भी है, ठीक है, गैसियस एटम जो भी रहता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप कितना एनर्जी दोगे, उसको ही क्या बोला जाता है सर, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए ठीक है सर। अब सर कहां से आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो और कहां से आप मुश्किल होगा आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में, वो बता देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं अभी आपके एग्जांपल देख रहा हूं अपने अपना पेन बॉक्स में। एग्जांपल क्या देख रहा हूं सर, एक पेंसिल ढूंढ रहा हूं मैं, पेंसिल नहीं ढूंढ रहा हूं, पेंसिल ढूंढ रहा था, पेंसिल की जगह मुझे उसका सब्स्टिट्यूट मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लो ये क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ ऐसा एलिमेंट, ऐसा एटम जिसका कि एटॉमिक नंबर 80 है। अब सर जिसका एटॉमिक नंबर 80 है, तो कॉमन सेंस बताओ कि वो बड़ा एटम होगा कि छोटा एटम होगा, बड़ा एटम होगा सर। मान लीजिए एक तरफ है आपका फ्लोरीन है, जिसमें 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, फ्लोरीन है, तो इसका ये न्यूक्लियस हो गया, इसका पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ले लिया, किसको ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 8 2 8 8 10 और 8 18, और इसमें भी क्या मान लीजिए 8 है, 18 और 2 20 26, यानी कि आप स्कैंडियम वैंडियम क्रोमियम आयरन, आयरन ले लिया आपने। ठीक है, आयरन, और ये आपने लिया फ्लोरीन। तो सर कहां से आप इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हो, कहां से आप इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हो सर, कहां से निकाल सकते हैं सर, यहां से इजीली निकाल सकते हैं। क्यों सर, यहां से मुश्किल और यहां से इजी क्यों है सर, यानी कि यहां पर क्या नाम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इज इजी, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन यहां पर इजी होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पर क्या है, लो है। आयोनाइजेशन एनर्जी इस वाले कंपाउंड का क्या है, लो है, और इस वाले कंपाउंड का क्या है, हाई है। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है सर, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या सर, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये एक ऐसा है और ये एक ऐसा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 2 एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा अपना एग्जांपल, ये अपना कंपाउंड है, क्या कंपाउंड था ये आपका, स्कैंडियम टाइटेनियम वैंडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन, आयरन है। ठीक है, आयरन, फी 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 फी, ये आयरन है, और ये वाला कंपाउंड कौन सा सर, फ्लोरीन है। ठीक है, ये आयरन है, ये फ्लोरीन है। तो सर फ्लोरीन से आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो कि आप आयरन से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, सर हम लोग सर निकाल सकते हैं आयरन से सर, जिससे आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, यानी कि वहां का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा। क्यों दे देगा सर, आयरन का साइज है मान लीजिए ये इतना बड़ा साइज है, ठीक है, इतना बड़ा साइज है,
इतना बड़ा साइज होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस से इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा दूर है। फिर यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है, यानी कि जो ये वैलेंस सेल है उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट सेल, ठीक है, वो उसके इलेक्ट्रॉन इसके स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण इसको रिपल्शन करेंगे। इससे पहला टॉपिक स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसमें आप उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यानी कि सर हम लोग आयरन में इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी आयरन का लो है एज कंपेयर टू किसका सर, फ्लोरीन का, ठीक है। तो मान लीजिए ये किसका एटम है, ये फ्लोरीन का है, ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये वैलेंस सेल है, यहां से आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू दिस। ये देखिए ये क्या है, आपका आयरन है, आयरन से मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका बॉन्ड लेंथ होने के कारण आप इससे इलेक्ट्रॉन इसको इजीली तोड़ सकते हो ना, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो आपने क्या इसको इजीली तोड़ दिया। पर यही देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है सर, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है, यानी कि देखिए इतना छोटा सा बॉन्ड है, तो आप इसको तोड़ने जाओगे तो आपको क्या ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी। देखिए देखिए इतना मुड़ गया, इतना मुड़ने के बाद टूटा वापस से। सर मान लीजिए बड़ा सा है, ऐसे टूट जा रहा है, टूट रहा है ना भाई, जल्दी टूट रहा है ना, पर यहीं पर मान लीजिए इतना छोटा हो गया। अभी आप बोलो सर ये भी टूटा ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अब इसको आप तोड़ के दिखाइए, तोड़ के दिखाइए एकदम, नहीं 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 टूटेगा ना, नहीं टूटेगा। यहाँ पर टूटना किसको है वो मतलब नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि जितना भी बड़ा बॉन्ड लेंथ होता है, यानी कि जितना भी बड़ा एटम होता है उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इजी होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले सेल तक उतना एनर्जी न्यूक्लियस का नहीं रह पाता है, आयनाइजेशन एनर्जी तभी उसका कम होता है। यानी कि आप यहाँ पर किसको, कौन से इलेक्ट्रॉन को जल्दी इजेक्ट कर पाओगे सर, आयरन के एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि आयरन का साइज बड़ा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप इजिली निकाल सकते हो। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यानी कि अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको याद कर लीजिए कि IE1 यानी कि पहला इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू IE2 एज कंपेयर टू IE3। पहले आप इसको लिख लीजिए एक बक्से के अंदर। यानी कि इसका मतलब क्या है सर, आप अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे कोई भी मेटल से तो वो इजीली निकल जाएगा, पर दूसरे इलेक्ट्रॉन में आपको बहुत मेहनत, मतलब बहुत क्या उसका वैल्यू और बढ़ जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। कैसे सर, सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम कितना रहता है 11, तो ये कैसे होता है 281 IE1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप इसका निकाल दिया तो 2,8। थोड़ा सा अगर आप इसको एनर्जी दोगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन थड़ाक से दे देगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 28 पे आ जाएगा तो इसको क्या मिल जाएगा सर, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जीवन में सब स्टेबल होना चाहता है। अगर आपको बोला जाए कि भैया आप बचपन से अभी तक सिंगल थे, थोड़ा सा बस पढ़ लो, उसके बाद एक आएगी आपके पास हूर की परी, तो आप नहीं चल जाओगे? हाँ भाई थोड़ा सा भाई पढ़ लेते हैं, हूर की परी मिल जाएगी, तो आप थोड़ा सा पढ़ लिए, एडमिशन आपको थोड़ा सा एडमिशन दिया, बस थोड़ा सा पढ़ने का लालच दिया, बाबू मान लीजिए एक होता है ना, मम्मी 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 नींद आ रहा है, तो बोला बाबू दो, मतलब क्या नाम है, टॉफी, जैसे बच्चे को टॉफी डाल दी मम्मी, मम्मी यहाँ घर का 2 घंटा काम कर ली। बस वही बात है ना भाई, थोड़ा सा दो उसको, थोड़ा सा कैटलिस्ट दो, एकदम धड़ाक से रिएक्शन हो जाता है। तो ये क्या IE1 यानी कि इजीली आयनाइजेशन एनर्जी तभी कम है, ठीक है। अब IE2 ज्यादा क्यों होता है सर? अब एक चीज आप बताइए, आप जीवन में स्टेबल हो गए, बच्चा 2 घंटा के लिए मुंह में लॉलीपॉप ले लिया, अब वो परेशान करेगा अपनी माँ को, अब वो इजीली डिस्टर्ब हो जाएगा? नहीं होगा। अभी आप उस अपनी उसको छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तो IE2 यानी कि 2 से 2,8 से 2,7 ये हो सकता है, अगर आप इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ कर सकता हूं मैं आपके साथ कि आपको मैं वापस उसको छुड़वा दूं या उसको और एक दिलवा दूं, ऐसा हो सकता है। पर ये थोड़ा आपको ज्यादा उसमें प्रेशर डालना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। ऐसे है ना, एक बंधुआ मजदूर है, उसका बोले बाबू एक कढ़ाई माल छत में पहुंचा दे, पहुंचा दिया, भैया पहला दिन का काम था कर लिया। अब आप उसको बोले ओवर टाइम कर, थोड़ा और पैसा दो, उसको पैसा देने से वो काम कर देगा, पर आपके प्यार वाले बोले से वो नहीं करेगा। तभी IE2 ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू I1, फिर IE3 और ज्यादा हो जाएगा। भैया आप किसी को उसके स्टेबिलिटी से, एक कोई भी मजदूर जो स्टेबल है, मतलब यानी कि वो अपने एक दिन का हाजिरी कर दिया तो खुश अपना जीवन, उसको और कुछ नहीं चाहिए। अब आप उससे और भी काम कराना चाहते हो, एक्स्ट्रा काम कराओगे तो उसका मुंह बन जाएगा ना, थोड़ा उसको तेल मालिश करना पड़ेगा। तो तेल मालिश यही क्या IE2 और I3, तभी एनर्जी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा हो जाता है, सेकंड और पहला। ये आपको सोडियम के एग्जांपल समझिए। अब हम लोग देखेंगे कैसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए सर। हाँ नोट करते रहिएगा आप इसको। और हम आपको बोल दे रहे हैं भैया, चैनल पे नहीं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिटाते मिटाते हम भी कितना कट लगाएंगे, कट लगा लगा के हम बाबर आजम बन चुके हैं।
कट लगा लगा के हम लोग क्या बन चुके हैं सर, बाबर आजम। अब देखेंगे हम लोग फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है सर जिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा? ठीक है, आपको हेडिंग देख के उसका मतलब समझा देंगे, फिर आगे भी बढ़ लेंगे। पहला क्या है सर, साइज ऑफ एटम, यानी कि एटम के साइज पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। जितना छोटा साइज होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, उतना ही आपको मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जितना बड़ा साइज होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि फ्रॉम, अब वापिस है सर, थोड़ा स्पीड होगा, थोड़ा स्पीड। हाँ सर जी, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम क्या सर, जितना छोटा साइज होगा उतना ही उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा, ज्यादा उसको तेल मालिश करना पड़ेगा, बाबू कर ले कर ले कर ले, ज्यादा उस पर एनर्जी लगाना पड़ेगा, तभी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब वहीं पर जितना बड़ा साइज रहेगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना ईजी हो जाएगा, तो वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, from left to right ionization, from left to right size decreases। लेफ्ट टू राइट जाएंगे सर तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। हाँ भाई, लेफ्ट टू राइट क्या होगा सर, बाबू लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट क्या होगा सर, साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, सो ejection of electron is difficult। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो जाएगा सर, डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप क्या होता है सर, साइज इंक्रीजेस। सो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी। डाउन द ग्रुप क्या होता है सर, साइज इंक्रीज होता है तो आप इलेक्ट्रॉन को इजीली इजेक्ट कर सकते हो। तो हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट, यानी कि अलोंग द पीरियड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप। यानी कि अगर आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देके इजीली निकाल सकते हो, पर जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ये साइज ऑफ एटम चाचा हमारे बोलते हैं। ठीक है, होप करता हूं आपको आयोनाइजेशन एनर्जी साइज ऑफ एटम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा पॉइंट क्या है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है सर, कैसे डिपेंड करता है, ऐसे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है सर, न्यूक्लियर चार्ज पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिपेंड करता है। देखिए, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही कस के उसको पकड़ा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को उतना कस के पकड़ा रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसका हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं। हाँ, इसका क्या चीज है सर कि अलोंग द ग्रुप यानी कि लेफ्ट टू राइट, अलोंग द ग्रुप नो न्यू शेल्स आर एडेड, बट न्यूक्लियर चार्ज इज कॉन्स्टेंटली का स्पेलिंग ठीक है ना सर, CONSTANTLY, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। यानी कि भैया लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे, यानी कि जब आप ऐसे जाओगे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां तक आप गए और नियॉन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यू शेल्स तो ऐड नहीं हो रहा है, सब तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 2,10।
यहां तक चल रहा है, ठीक है। 3 पे तो नहीं जा रहा, थर्ड ऑर्बिट का तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो सर जाओ लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यू शेल्स ऐड नहीं होने के कारण और न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने के कारण लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब बोलोगे सर टॉप टू बॉटम में तो भयंकर बढ़ता है, जैसे कि डायरेक्ट सेल पे सेल बढ़ता है, जैसे कि हे, लीना, ना, कर, रब से फरियाद, इसका क्या है 1 है, इसका क्या है 2,1 या 2 शेल आ गया, यहाँ पर सोडियम पे 3 शेल आ गया, यहाँ पर 4 शेल आ गया। अब जो सर यहाँ पर परेशानी क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रहा है भैया, क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो न्यू ऑर्बिट्स ऐड हो रहा है, उसकी वजह से वहां पर क्या होगा सर, न्यू ऑर्बिट्स ऐड होने के कारण वहां पर क्या होगा सर, स्क्रीनिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग ऑर्बिटल पे कर रहा है तो उसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होते जाता है, एस का सबसे अच्छा होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, तो ऐसे करके ये सब झमेला है। तो टॉप टू बॉटम में एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। पर लेफ्ट टू राइट में क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लिथियम का 3 है तो बेरिलियम का 4 है तो उसका 5 है तो उसका 6 है, पर न्यू चार्ज ऐड नहीं हो रहा है, तो उसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड ऑफ द डे में सर मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट में तो साइज छोटा होगा, पहला वाला कॉन्सेप्ट ही आ गया। अब सर जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल क्या है सर, जैसे आप लिथियम जिसका क्या एटॉमिक नंबर 3 है और बेरिलियम जिसका क्या एटॉमिक नंबर 4 है, अगर आप लिथियम के जैसे इसका क्या 2,1 और इसका क्या 2,2, अगर आप इसका पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने जाओगे ना, मतलब वैलेंस वैलेंस में कितने एक इलेक्ट्रॉन है तो आपको कितना जूल एनर्जी देना पड़ेगा आपको पता है, 124 किलो जूल पर मोल, इतना आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वही आप इन केस ऑफ बेरिलियम पे जाओगे ना तो आपको देना पड़ेगा 214 किलो जूल पर मोल, इतना आपको एनर्जी देना पड़ेगा तभी आप इलेक्ट्रॉन को निकालने पाओगे। यानी कि ये जब आप बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे यानी कि 2,2 से उसको 2,1 करना तो आपको 214 किलो जूल पर मोल एनर्जी दोगे तभी वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और लिथियम केस में 124, और लेफ्ट टू राइट का सीरीज है लिथियम बेरिलियम सेकंड पीरियड का। तो होप करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे हमारा तीसरा पॉइंट जो कि होने वाला है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इसको तभी मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझा दिया, देखिए ना पहला कॉन्सेप्ट में पहला में भी स्क्रीनिंग इफेक्ट का जिक्र किया मैंने, दूसरा में भी जिक्र किया, भैया जिक्र करूंगा तेरा नाम जब तक जीवित है। चलो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ सर जी, तो हमारा क्या तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है सर, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है सर, स्क्रीनिंग इफेक्ट भैया वही कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण एनर्जी कम हो जाता है और लेफ्ट टू राइट में बढ़ जाता है, ठीक है सर। डेफिनेशन क्या है, दिस इज द रिपल्शन शोन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, द रिपल्शन शोन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन टू द आउटर इलेक्ट्रॉन। यानी कि सर ये न्यूक्लियस है, इसका पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, तो यहाँ पे जो तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन और हमारे चौथा सेल पे पहले तो सब भरा होगा तभी यहाँ तक पहुंचा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्यों, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब इसमें एक पॉइंट क्या है सर, जितना ज्यादा नंबर ऑफ शेल होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। यानी कि सर 5 सेल है अगर, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4, 4 सेल है अभी, तो 4 सेल है, ठीक है, तो 4 सेल में ये न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर कम ऑसी हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट कारण। और दूसरा रीजन भी क्या है सर, दूर है, अगर आप अपने माँ बाप से दूर रहोगे तो उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आपको बिगाड़ना इजी है और इलेक्ट्रॉन निकालना भी इजी है। मान लीजिए 3 सेल हो गया, तो अब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड वाले सेल पे वो थर्ड वाले सेल को रिपेल करेंगे, तो यानी कि ये भी हो गया। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जितना ज्यादा होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब चौथा क्या है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन इफेक्ट यानी कि कौन से ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन हमारा गया है, कौन सा ऑर्बिट पे हमारा इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गया है एस ऑर्बिट पे, फिर पी पे, फिर डी पे, फिर एफ पे। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर एस वाले पे एंटर करेगा तो वो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छा से रिपेल करेगा, क्यों, क्योंकि इसका क्या है सर, स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप है भैया। इलेक्ट्रॉन ये स्पेयर है, इस पे ऐसे घूम रहा है, इस पे ऐसे घूम रहा है। फिर पी में क्या है सर, डंबल शेप है, डंबल यानी कि देखिए ऐसे,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर है, देखिए दोनों अच्छा से रिपेल नहीं कर पा रहा है। फिर डी पे फिर एफ पे, यानी कि सर इलेक्ट्रॉन जहां पर जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये एस ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन एंटर किया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इसको बहुत तगड़ा रिपल्सन ये दिखाएगा। क्यों दिखाएगा सर? क्योंकि यहाँ पर पूरा सामने में जैसे पूरा ऐसे करके इसको रिपेल कर रहा है। अब वहीं पर पी आ जाएगा तो ऐसे मान लीजिए उस समय पूरा हाथ रिपेल कर रहा है, तो मान लीजिए अभी 2 उंगली रिपेल कर रहा है इस वाले इलेक्ट्रॉन को, तो सर हाथ और 2 उंगली में तो फर्क होता ही है ना सर। तो ये इसका रीजन है। अब क्या, आयोनेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन आयोनेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो चीज लिखा हुआ है क्या, ionization energy of aluminium is less than ionization energy of magnesium। अब ionization energy aluminium का माँ कसम खा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और मैग्नीशियम का क्या है सर, 12 1s2 2s2 2p6 3s2। अब सर एल्यूमिनियम के केस में क्या है सर, 3p पे एक इलेक्ट्रॉन है और s पे 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के केस पे। ठीक है, तो सर यहाँ पर एल्यूमिनियम से आप कैसे इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? अरे भैया एल्यूमिनियम के जो p वाले ऑर्बिटल पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया, यानी कि एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर ऐसा है। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर कैसा है सर, यहाँ पर दिखा लेते हैं आपको। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर सर आपको हम यहाँ दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे सर। क्यों दिखाएंगे भैया, मोहब्बत। ये देखिए, ये क्या है एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर, 1s ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट वाले में क्या है सर, फर्स्ट वाले में क्या है हमारा, फर्स्ट वाले में क्या है सर, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये अपना वो है भैया। सब ठीक है, बस नहीं गिल्ला हो गया है, थोड़ा सा गिल्ला हो गया, एकदम सूख गया मक्खन की तरह। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। ठीक है, ये क्या है पहला, ये क्या है दूसरा, और ये क्या है तीसरा। अब यहाँ पर एस वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब 2s यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब क्या है 2p6, यानी कि अब ये क्या डंबल शेप है, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या है 3s2, 1 2 पर क्या 3p में क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब वहीं पर आ जाइए मैग्नीशियम के केस में। भैया इतना तो कोई नहीं करता भाई, लाइक करो सब्सक्राइब करो। मैग्नीशियम के पहले सेल में कितने, 2 1 2, दूसरे सेल में 1 2, पी में कौन सा शेप कैसा है, डंबल, 1 2 3 4 5 6। और 3s में कितना है सर, 2, पूरा फिल्ड है। और पी इसका पूरा खाली है। भैया मैग्नीशियम के केस में ये कौन सा मैग्नीशियम, ये कौन सा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में पी पूरा खाली है, ये बचपन से किसी को देखा ही नहीं है। जब अगर हाथ खाली था तो इस पे कुछ दिन के लिए आया क्यों, इलेक्ट्रॉन आया क्यों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया क्यों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना इजी हो जाएगा, तभी यहाँ का आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ना सर, यहाँ पर अगर 3 रहता तो पार्शियली हाफ फिल्ड रहता तो इसको परेशानी होता, पर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका वजूद उतना है ही नहीं, इसका वजूद उतना है ही नहीं, ये अपना प्रेजेंस उसको शो कर पाया ही नहीं, तभी इसका चले जाना इसके लिए बहुत ही आरामदायक होगा। आयनेशन ऑफ एनर्जी, आयनेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। मैग्नीशियम के केस पे एस वाला पूरा फील्ड है, पर यहाँ पर खाली है। ठीक है, होप करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। भैया बात क्या है कि एल्युमिनियम में जो पी वाला है, जो जो हमारा है, उसका आयोनेशन एनर्जी कम इसलिए है क्योंकि पी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि इजीली निकल सकता है, पर वहां पर बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे, यानी कि एक 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड कर रहे हैं ऑर्बिटल, तो उसको आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते। ठीक है, पांचवा और आखिरी क्या सर हमारा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पांचवा क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, फ्रॉम स्टेबल एटम वी कैन नॉट इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टेबल एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, तभी उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आपको। फ्रॉम स्टेबल एटम वी कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन इजीली।
जैसे कि इसका बहुत सारा केस है, यानी कि क्या नाम है सर, क्या नाम है सर, देखिए पहला क्या, फ्रॉम स्टेबल एटम वी कैन नॉट इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव इलेक्ट्रॉन इजिली। दूसरा क्या है, वी कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन इजिली फ्रॉम पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देते हैं पी ऑर्बिटल का। मान लीजिए पी में कितना फॉस्फोरस नहीं है सर, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और पी जेड है, इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मान लीजिए वी कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन इजीली फ्रॉम फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। फुल्ली फिल्ड यानी कि इसका एग्जांपल अभी यहाँ पर पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यहाँ पर एक दो एक दो एक दो, पूरा फील्ड से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ सर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप बेरिलियम को ले लीजिए और बोरॉन को ले लीजिए, ठीक है। तो बेरिलियम में क्या इतना सर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 1s2 2s2, और बोरॉन कितना 5 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर p क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो, पर बेरिलियम केस में पूरा फुल्ली फिल्ड के s ऑर्बिटल, तो आप वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाल सकते। यानी कि यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम चाचा ज्यादा होगा किससे, बोरॉन से। यानी कि आपको बेरिलियम में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज कंपेयर टू बोरॉन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। अब सर आपको हम बताते हैं कि I1 ज्यादा क्यों होता है, I1 कम क्यों होता है IE2 से और I3 से। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हाँ, नोट कर लिए होंगे सर। यहाँ पर बस थोड़ा सा एकदम थर्ड थर्ड से मिटाते हैं इसको हम, यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा अभी क्या है कि Y, इसको ऐसे करके यहाँ से छेक देते हैं, Y IE1 is less than IE2 is less than IE3। पूरा थ्योरी में इसका आंसर है। जैसे कि सोडियम मेटल है, उससे आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए, सोडियम से आप क्या माइनस कर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए। यानी कि इस पे आप कुछ एनर्जी दीजिए सोडियम मेटल पे, E1 एनर्जी, तो उससे आपको क्या एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको E1 कितना, यहाँ पर एनर्जी कितना देना पड़ेगा आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ 118 किलो जूल पर मोल, ठीक है। वहीं पर सोडियम प्लस है पूरा स्टेबल अपना जीवन में, उसमें अगर आप E2 यानी कि और थोड़ा एनर्जी दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम 2 प्लस पर आपको E2 कितना देना पड़ेगा पता है, कितना देना पड़ेगा सर, 1091 किलो जूल पर मोल। समझ रहे हो ना, क्यों ज्यादा है, IE2 ज्यादा क्यों है। अब उसका और थोड़ा जीवन में परेशानी लाने के लिए आप और एनर्जी दे दिए, तो Na3 प्लस करने के लिए आपको E3 कितना देना पड़ेगा, E3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, जो निकला हुआ है उससे और एक, यानी कि E1 E2 E3 का मतलब आप समझ गए होंगे। E1 यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना एनर्जी, E2 यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी, E3 यानी कि तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी। E3 कितना है सर, 1653 किलो जूल पर मोल। तो आपको तो पता ही है कि 1653 1091 और 118 से बड़ा है। देखिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 118, पर उसके बाद का डिफरेंस देख रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 800 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। 850 किलो जूल पर मोल्स का यहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है भाई। अब इसको नोट कर लीजिए, तो जल्दी सर नोट कर लीजिए। लिथियम प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है क्यों है हीलियम से, ये जानने से पहले आप ये समझ लीजिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मान लीजिए, अब आप किसका लिख लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्या है, फ्लोरीन इज मोर देन कार्बन, या मान लीजिए बोरॉन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिथियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, लिथियम का हाइड्रोजन लिथियम 3, तो 2,1 ऐसे लिखते हैं, 1s2 2s1। अब लिथियम प्लस यानी कि 3 प्रोटॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे, और हीलियम का कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे। अब यहाँ पर फ्लोरीन का लिख लीजिए 9,
तो 1s2 2s2 2p5 एक इलेक्ट्रॉन G1 में स्टेबल, बोरॉन का हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन 1s2 2s2 2p1। तभी देखिए यहाँ पर इन केस में, सॉरी मैं दोनों को साथ पे कर लिया, पर पहले हम लोग इसको देखेंगे। फ्लोरीन और बोरोन केस में देखिए, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए, ठीक है, और यहाँ पर 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए, यानी कि एक जगह पे 9 आदमी 9 आदमी को ऐसे होल्ड करके रखें तो वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा कि ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अभी मान लीजिए 9 नहीं 10 है, ये 10 फिंगर, ये 5 फिंगर, ये 5 फिंगर, ये 5 फिंगर के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये मान लीजिए 3 और ये मान लीजिए 2 फिंगर। ये बॉन्ड को आप इजीली तोड़वा सकते हो कि ये बॉन्ड को आप इजीली तोड़वा सकते हो, सर ये बॉन्ड को हम लोग इजीली तोड़वा सकते हैं, तभी आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा फ्लोरीन पे एज कंपेयर टू बोरॉन, क्योंकि यहाँ पर इसका रीजन क्या है सर, हियर 9 प्रोटॉन of fluorine will hold on 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, but in case of boron 5 proton will hold on 5 electron, so ionization energy ऑफ फ्लोरीन इज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन। समझ गए भैया? 9 लोग को पकड़े, 5 लोग को पकड़े, तो ज्यादा मजा कहाँ पर आएगा? 9 लोग वाले पे। अब क्या लिथियम प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू हीलियम? आप बोलोगे सर दोनों में तो सर 2-2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल पे, दोनों पे तो 2-2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल पे, पर सर यहाँ पर लिथियम प्लस को देखिए 3 जन 2 आदमी को पकड़ रखे हैं, 3 मुस्टंडे 2 भाई को गले लगा के रखे हैं, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कि 2 जन 2 लोग को पकड़ के रखे सर, 3 लोग 2 जन को। तो यहाँ पर भी इसका सिंपल रीजन यही हो जाएगा कि हियर इन लिथियम प्लस 3 प्रोटॉन have a hold on 2 electron, but in helium 2 proton have a hold on 2 electron, so ionization एनर्जी रिक्वायर्ड। अब भैया एक चीज बताइए, 2 जन को 3 आदमी पकड़ के रखे हैं, तो 2 आदमी को वहां से छुड़ाना इजी है कि 2 आदमी को 2 जन पकड़े वहां से छुड़ाना इजी है? 2 आदमी को 2 जन वाले, तभी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू हीलियम। होप करता आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपको यहां पर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लीजिए सर, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, राइट साइड वाला को नोट कर लीजिए, तो भैया आप जल्दी से नोट कर लीजिए। मान लीजिए यहां पर आपको बोल दिया जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है सर, एन का कि एन प्लस का, नाइट्रोजन का ज्यादा है कि नाइट्रोजन प्लस का ज्यादा? तो यहाँ पर वो क्या करना है, क्या याद रखना है, फॉर सेम काइंड ऑफ एटम लुक फॉर द न्यूक्लियर चार्ज। दिल के अंदर इसको संभाल लीजिए कि फॉर सेम काइंड ऑफ एटम लुक फॉर न्यूक्लियर चार्ज। सेम काइंड ऑफ एटम के लिए किसको देखो, न्यूक्लियर चार्ज को देखो, यानी कि सिंपल यही कॉन्सेप्ट लगाना है अपने को, पर इसको ही लगाना है, और कुछ सोच के नहीं लगाना है। 3 आदमी 2 को पकड़े, 2 ने 3 को पकड़ा, ये सब कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको क्या करना है, न्यूक्लियर चार्ज को देखना है कि न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है। अब जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन यानी कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, पर यहाँ पर प्लस होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल चुका है, तो 2p2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन में 7 को पकड़े या 7 6 को पकड़े, तो हियर n प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन n, बिकॉज हियर इन n प्लस, ये आपका क्या है एक्सेप्शन है, हियर इन n प्लस 7 proton have a hold on 6 electron, but in n
7 हैज होल्ड ऑन 7 इलेक्ट्रॉन। ये इसका सिंपल क्या रीजन है। ठीक है, होप करता हूँ समझ आएगा। अब हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों सेम ही कहानी है। अब इसको पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो अभी का कहानी क्या है कि इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ये होता है सर कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी लगेगा वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है सर, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो आपको कितना एनर्जी रिलीज होगा, कितना एनर्जी रिलीज होगा, कितना एनर्जी आपको मिलेगा, कितना एनर्जी आपको मिलेगा, वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं सर। क्या डेफिनेशन है सर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या है सर। एक मिनट रुक बाबू, बाबू थोड़ा ना गिल्ला, उससे हम पूछते हैं ना तो थोड़ा गिल्ला गिल्ला हो जाता है। इट इज द amount of energy released, it is amount of energy released when an electron is added to a neutral gaseous atom। भैया एक कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है टू अ न्यूट्रल गैसेस एटम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो सर अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 यानी कि आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो किस पे, फ्लोरीन पे, तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस पे। ठीक है, फ्लोरीन पे आप कन्वर्ट करोगे तो ये किस पे हो जाएगा, फ्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दोगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा फील्ड, और आपको खुशी खुशी में कितना एनर्जी दे देगा, 333 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे आगे, नेगेटिव। कितना एनर्जी देगा, पहले तो 333 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपको इतना एनर्जी ये दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि 333 किलो जूल के आगे में हम लोग लगाएंगे माइनस को। माइनस यहाँ पर क्यों, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड। यहाँ पर माइनस हम लोग इसलिए लगाएंगे क्योंकि एनर्जी यहाँ पर क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। अब वहीं पर आप मान लीजिए ऑक्सीजन में आप एक इलेक्ट्रॉन दिए तो वो क्या बन गया, O माइनस। आपको बदले में कितना एनर्जी दे देगा, कितना एनर्जी दे देगा सर, आपको बदले में वो 142 किलो जूल दे देगा। बदले में आपको कितना एनर्जी दे देगा, 142 किलो जूल पर मोल। यानी कि यहाँ पर आपको कितना एनर्जी मिल गया, माइनस 142 किलो जूल पर मोल। यानी कि जब आप ऑक्सीजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो आपको 142 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिल जाएगा। वहीं पर आप अगर ऑक्सीजन माइनस पे एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहते हो ना, तो आपको वहां पर और कितना एनर्जी देना पड़ेगा, आपको पता है, वहां पर आपको और 702 किलो जूल पर मोल आपको तो वहां पर और एनर्जी देना पड़ेगा। कितना सर, 702 किलो जूल पर मोल और एनर्जी देना पड़ेगा, तभी कि ये क्या बनेगा, O2 माइनस बनेगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों, यहाँ पर क्या प्लस 702 किलो जूल पर मोल। सर ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा इसलिए होता है ना बाबू, क्या कि O माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेके पूरा जीवन में स्टेबल रहता है। अगर आपको और उसमें देना है तो आपको उसको कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, कुछ ऐसा स्पेस उसमें बनाने के लिए आपको 702 किलो जूल मोल घर से देना पड़ेगा, यानी कि अपने से देना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने अंदर लेगा। यानी कि एक तो अपने खास मेहमान को भी दो, ऊपर से उसको खातिरदारी करने के लिए उसको पैसा भी दो। वही बात हो गया, सूत सपूतों का धन संचय, सूत अपूतों का धन संचय। ठीक, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो सेम फैक्टर सब आयोनाइजेशन एनर्जी के, फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। भैया मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे मैं लेक्चर 1 लिख दिया था, ठीक है, वो लेक्चर नंबर 4 का ही पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अब क्या है आयोनाइजेशन, अरे यार आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी तो मुंह में बस गया, इतना देर से आयोनाइजेशन कर रहे थे ना, मुंह में आ गया। ठीक है, अब क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है सर, पहला क्या है, साइज ऑफ एटम, यानी कि एटम के साइज के क्या फर्क पड़ता है। अरे भैया
स्मॉलर द साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हायर, जितना साइज छोटा होगा उतने ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि उतने ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। यानी कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं अगर हम लोग बोरॉन में 5 है यानी कि 1s2 2s2 2p1, या अगर आप एक इलेक्ट्रॉन गाइड करोगे तो आपको कितना किलो जूल मिल जाएगा, 15 एनर्जी मिल जाएगा, माइनस ले क्योंकि एनर्जी मिला है 15 किलो जूल पर मोल मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पर आप अगर जाएंगे कार्बन पे ऐड करने के लिए तो ये क्या होता है 1s2 2s2 2p2, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सर पता है, यहाँ पर आपको कितना एनर्जी मिल जाएगा -121 किलो जूल पर मोल मिल जाएगा। अरे भैया, यानी कि कार्बन पे आप करोगे तो आपको इतना एनर्जी, क्योंकि सर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो पूरा स्टेबल हो जाएगा ना, तो जितना छोटा साइज उतना। अब भैया बोरॉन आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो बोरॉन का साइज बड़ा एज कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि बोरॉन में 5 प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है। अब बोरॉन कार्बन फिर मान लो किसको ले ले हम लोग सर, किसको ले ले सर, कार्बन पे 121 किलो जूल पर मोल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि फ्रॉम क्या सर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, और क्या फ्रॉम, एक्सेप्शन यहाँ पर अलाउड है पर जनरली ऐसा ही होता है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। अब क्या सर, एक्सेप्शन अलाउड, एक्सेप्शन क्या हम लोग बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पर उसका जिक्र नहीं किया है, हम क्यों उस पर चर्चा करें। ठीक है, दूसरा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अरे भैया जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही भारी, कितना बार आपको एक ही चीज हम बताएंगे, बताइए, बोर हो गए एकदम से हम। क्या है सर, मैग्नेटो न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ही ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा सर, अट्रैक्शन होगा उनके बीच में। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है सर, हम अपने नोट्स को हाथ में उठा लेते हैं। An atom with stable electron configuration has less tendency. An atom with stable electronic configuration has less tendency towards electron। ठीक है, यानी कि फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड नोबल गैसेस, यानी कि फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और नोबल गैसेस। आपको मस्त एग्जांपल हम दे देते हैं भैया। सर क्या एग्जांपल देंगे, अरे भैया मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास संसार की सब सुख शांति माया सब कुछ है, उसके पास माया है, उसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है। ठीक है, तो उसको और कुछ का जरूरत है नहीं है। अब एक गरीब आदमी, उसको पैसा का जरूरत है, राशन पानी का जरूरत है, हर एक सुख सुविधाओं का जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ यानी कि पैसा की तरफ और ज्यादा आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही बोला गया है। अब ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है सर। ठीक है, अब एक तो इंपॉर्टेंट, इसके साथ हमारा फैक्टर खत्म हुआ भैया, सिंपल सा है, कितना एनर्जी मिलेगा जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करो कहीं पर। तो अब यहाँ पर ये समाप्त हुआ हमारा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड और नोबल गैसेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो उतना एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, यहाँ पर यही बोला गया है। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर। हाँ सर जी, तो हमारा लास्ट क्या है, वाई फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच फैमिली हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हर फर्स्ट मेंबर का अंदर में इलेक्ट्रॉन की चाहत कम क्यों होती है सर, क्योंकि देखिए जैसे कि मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का चाहत यानी कि इलेक्ट्रॉन का चाहत कम, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उतना एनर्जी रिलीज नहीं शो करेगा। तो फ्लोरीन का कम होता है क्लोरीन से, क्यों, या फिर मान लीजिए बैगन, आलू, गाजर, इन थाली। बोरोन का कम होता है एल्यूमिनियम से, क्यों, ये सब क्या है, और एक रीजन मान लेते हैं, हे, लीना, ना, घर, यानी कि लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों, लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा क्यों होता है हाइड्रोजन से। इसका रीजन क्या है सर, दिस बिहेवियर इज शोन बिकॉज ऑफ लेस साइज ऑफ एटम। भैया पहला जो एटम है उसका साइज क्या है, कम है, और लार्ज रिपल्शन इज शो, भैया साइज कम होने के कारण जो अंदर के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे, तो
और एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको उतना इंपॉर्टेंस फील नहीं होगा, अरे भैया आपके घर में पहले ही तनाव चल रहा है, जगह नहीं है, रूम नहीं है रहने के लिए, आप और एक फैमिली मेंबर को लेके आ जाओगे। मान लो घर में तीन दो बेडरूम है, 3 भाई ऑलरेडी शादी कर रखे, उनकी 3 वाइफ है, 3 बच्चे हैं, हर एक को 9 बच्चे, 3 बीवी, 3 बेडरूम में अलग अलग रह रही है एडजस्ट करके। आपका चौथा भाई बोला ससुरा हमको भी शादी करना है, तो कहाँ से मुंडी पे बैठाओगे सबको? तो वहां पर जो उसकी वाइफ आएगी उसको इतना इंपॉर्टेंस फील नहीं होगा, उतना उसको प्राइवेसी नहीं मिलेगा। कैसे, क्यों नहीं मिलेगा सर? जगह ही नहीं है रहने को, तो अपना ससुराल का दहेज को लेके आएगी, आपका कहाँ पर रखेगी? दहेज लेना गंदी बात है। वी विल से नो टू डाउरी, ठीक है, ये हमारा मैसेज था एक, डाउरी नो। तो उसलिए इसको आप इस तरह समझिए, या फिर ऐसा समझिए कि पहले से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, आपस में सब घुल मिल के खुश हो गए, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसको इतना खुशी नहीं मिलेगा। अभी देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि जब आप फ्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कितना एनर्जी दिखाएगा आपको? 333, गुड एनर्जी है। फिर आप क्लोरीन पे ऐड करोगे उसके भाई के नीचे वाले पे, तो वो साला 350 दिखा देगा। और से जो घर का छोटा बेटा रहता है ज्यादा अपना इमोशन शो करता है, ज्यादा घुल मिलता है सबसे कम्पेयर टू बड़ा, बड़े के पास ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, बात को समझो। तो इसके साथ हमारा भैया पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स भी खत्म होता है। जैसा छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का ही होता है, तो उसको हम लोग अभी कवर नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में देखते हैं उसको कवर करके एक छोटा सा उस पर भी डाल देंगे। तो भाई कोई भी डाउट हो तो जरूर से कमेंट करो, चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। से नो टू डाउरी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। कुछ भी डाउट है तो गाइस कमेंट करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।